घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट की। खुद को समझता क्या? सिडप्पा नायडू के खिलाफ कौन हुआ इलेक्शन में खड़ा? क्या होगी पुष्पा की अगली चाल? दोस्तों, आपने पुष्पा फिल्म के बारे में तो सुना ही होगा। इस फिल्म का क्रेज ना सिर्फ टॉलीवुड बल्कि पूरी इंडियन सिनेमा में फैल चुका है। इस फिल्म के सक्सेस के बाद लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार इसके सेकंड पार्ट का। अगर इसका सेकंड पार्ट आया तो क्या होगी फिल्म की स्टोरी? चलिए हम बताते हैं। तो कुछ इस तरह की होगी फिल्म की स्टोरी। श्रीवल्ली से शादी के बाद पुष्पा मानो 7वें आसमान पर है, मानो उसकी जन्मों की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। पुष्पा श्रीवल्ली के साथ अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में मशरूफ है और उसने कुछ दिनों से सारी जिम्मेदारी दे दी है केशवा को। दूसरी तरफ भंवर सिंह शेखावत पुष्पा द्वारा हुई अपनी बेइज्जती के बदले का प्लान कर रहा है, जिसके लिए वो हैदराबाद जाता है। वहां वो एक कमरे में बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां सफेद कुर्ते और पजामे में एक इंसान आता है। भंवर सिंह तुरंत उठकर उसे सल्यूट करता है। वो भंवर सिंह से उसके आने का रीजन पूछता है। भंवर सिंह बताता है कि वो इस इंसान के लिए आज तक की सबसे बढ़िया और महंगी डील लेकर आया है, जो उसे न सिर्फ माला माल कर देगी बल्कि उसकी कुर्सी भी उसे दिलवाएगी। वो शख्स भंवर सिंह से कहता है कि तुम मुझे कुर्सी दिलाओगे? श्री वीनू बालाकृष्णन को, एक मामूली पुलिस ऑफिसर। ऐसा कहते हुए श्री वीनू बालाकृष्णन भंवर सिंह पर हंसने लगता है और अपने असिस्टेंट को इशारा करते हुए उसे वहां से बाहर निकालने को कहता है। असिस्टेंट बाहर से गार्ड्स को इशारा करके बुलवा लेता है और वो गार्ड्स भंवर सिंह को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं। पर तभी भंवर सिंह कहता है 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियां जो फॉरेन में करोड़ में बिक रही है, उसके मालिक होंगे आप। ये सुनकर श्री वीनू बालाकृष्णन अपने गार्ड्स को इशारा करता है और वो गार्ड्स भंवर सिंह को छोड़ देते हैं। भंवर सिंह अपने कपड़े ठीक करता है और बताता है कि उसके पास एक ऐसा तरीका है कि जिससे वो सिंडिकेट को अपने कंट्रोल में ले सकता है। फिर वो जितने चाहे उतने एमएलए खरीद सकता है। ये सुनकर श्री वीनू बालाकृष्णन उसे कुर्सी पर बैठने की तरफ इशारा करते हैं। भंवर सिंह अपनी सारी प्लानिंग श्री वीनू बालाकृष्णन को बताता है, साथ ही बताता है कि वो किस तरह इस पूरे सिंडिकेट के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन जानता है और साथ ही इस सिंडिकेट के असली खिलाड़ी यानी पुष्पा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग भी वो बताता है। इस पर श्री वीनू बालाकृष्णन भंवर सिंह की ओर ध्यान से देखता है और पूछता है कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा? तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि तुम्हारे कपड़े से लेकर तुम्हारी चमड़ी सब घूस और बेईमानी से बनी हुई है। फिर तुम्हारे जैसा आदमी मेरी क्यों मदद करना चाहता है? श्री वीनू बालाकृष्णन की इस बात पर भंवर सिंह का मानो शर्म और गुस्से से पारा हाय हो गया हो। उससे एकाएक पुष्पा द्वारा की गई उसकी बेइज्जती की याद आ गई और साथ ही ये भी ख्याल आया कि वो इस समय भी श्री वीनू बालाकृष्णन के सामने कोई नहीं है। इसलिए वो अपने गुस्से का घूंट अंदर ही अंदर पी गया। फिर उसने श्री वीनू से दांत पीसते हुए कहा कि उसका और पुष्पा का कुछ पुराना हिसाब है जिसे वो चुकाना चाहता है। श्री वीनू भी एक मांझा हुआ खिलाड़ी है। वो भंवर सिंह की बातों से पुष्पा के लिए उसकी नफरत को भाप गया और सारा माजरा समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए भंवर सिंह को तसल्ली दी कि उसका काम हो जाएगा। भंवर सिंह के वहां से जाते ही श्री वीनू बालाकृष्णन अपने असिस्टेंट से कहता है, पता लगाओ ये पुष्पा कौन है और हमने अब तक इसके बारे में कुछ क्यों नहीं सुना। इस भंवर सिंह से ज्यादा दमदार मुझे पुष्पा ही लग रहा है। पता लगाओ वो कौन है और हमारे किस काम आ सकता है और मीटिंग में ऐलान कर दो कि इस बार चुनाव में सिडप्पा नायडू के खिलाफ श्री वीनू बालाकृष्णन खड़ा होगा। इधर पुष्पा भी श्रीवल्ली के साथ भले ही छुट्टी पर था, पर उसका ध्यान भी भंवर सिंह की अगली चाल पर था और वो उसके लिए बिल्कुल रेडी भी था। क्या होगी पुष्पा की अगली चाल, क्या था भंवर सिंह का प्लान, जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज।